आज गणित विषय में हम लोग अभी जो प्रमेय पढ़े हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, या किसी वृत्त में व्यास के द्वारा अनुदित कोण समकोण होता है। और तीसरा प्रमेय जो पढ़े थे, वृत्त के एक ही चाप द्वारा बने दो कोण समान होते हैं। इन्हीं तीन प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग प्रश्नावली 12.3 के नाम से जानेंगे। पहला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। PQ एक जीवा है। दिए गए चित्र में पहला एक्सरसाइज 12.3 का पहला दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, इस तरह ओ वृत्त का केंद्र है PQ, ये P, ये Q, यहां R। इस तरह आप ले सकते हो PQR। ये 50 अंश दिया गया है, उनसे इस तरह इस संरचना दिया गया है। फिर से प्रश्न को देखिए, कहता है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र PQ एक जीवा है। यदि PRQ 50 अंश हो तो OPQ ज्ञात करना है। PRQ 50 अंश है तो हमसे OPQ ये कोण ज्ञात करना है, अर्थात कोण OPQ पूछ रहा है। अब आप इसको देखोगे तो मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आपने पढ़ा है किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो चाप PQ द्वारा हल में चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण POQ बराबर 2 गुना उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना कोण PRQ का। इस तरह कोण POQ बराबर 2 गुना PRQ दिया गया है। कोण PRQ का मान दिया गया है कितना, 50 अंश। ये 50 अंश। इस तरह कोण POQ बराबर 100 अंश। अब आप आते हो त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में भुजा OP बराबर OQ, OP बराबर OQ बराबर त्रिज्या R। जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, ध्यान रखिएगा, जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो हम त्रिभुज के गुणधर्म से कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP बराबर 180 अंश। इस तरह POQ आपने ज्ञात कर चुका है 100, प्लस कोण OPQ प्लस कोण OPQ बराबर 180, और दो कोण OPQ बराबर 180 घटाव 100, और कोण OPQ बराबर 80/2 अर्थात 40 अंश। ये 40 अंश।
ठीक इसी तरह आप अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दिए गए चित्र में PBO का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, PBO ज्ञात करने हैं। AOB दिया गया है 50 अंश और PQB दिया गया है 75 अंश। PQB दिया गया है 75 अंश। हमसे कह रहा है कि आप PBO ज्ञात करें। PBO ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक चित्र है। ध्यान से चित्र समझ में आएगी, आसानी से आपसे प्रश्न बनेगा। चित्र समझ में नहीं आएगा, प्रश्न नहीं बनने हैं। प्रश्न इस तरह का आता है, दिए गए चित्र में AB कोई चाप है इस तरह, यहां A और ये B, यहां एक बिंदु P लिया, इसको मिला दें, ये 50 अंश का रहा है। और फिर कहता है A से P को मिलाइए, A से P को मिलाइए। इस तरह आप देखेंगे आप चाहे तो इसको इस तरह थोड़ा सा अपनी सुविधानुसार होंगे। ये नाम दिया P, ये 75 अंश का है, ये Q हमसे पूछ रहा है हमसे क्या, PBO ज्ञात करें। ये कोण पूछ रहा है, आप लिख सकते हो दिए गए चित्र में, एक वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R में कोण AOB बराबर 50 अंश, फिर BQP बराबर 75 अंश। तो हमसे पूछ रहा है PBO ज्ञात करें। PBO क्या? ध्यान रखिए, अभी आपने पढ़ा है कि वृत्त के एक ही अवधा में बने दो कोण समान होते हैं। ये प्रमेय संख्या 9 के नाम से आपको बताया था मैंने। वृत्त के एक ही अवधा में बने दो कोण समान होते हैं। यहां देखोगे चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण हल में चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण अर्थात AOB बराबर 50। आपने क्या पढ़ा है? उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, अर्थात उसी चाप में शेष परिधि पर कोई बिंदु हमने क्या लिया है? P। उसी AB चाप में कैसे समझेंगे कि ये कोण उसी चाप में बन रहा है? इस कोण को बनाने वाली भुजा का एक बिंदु A
पर और दूसरी बिंदु बी पर आकर के ठहरता है। तो आप इस तरह देख सकते हो कोण एपीबी, कोण एओबी बराबर 2 गुना कोण एपीबी। एओबी हमको मालूम है 50 अंश बराबर 2 गुना कोण एपीबी। इस तरह कोण एपीबी बराबर 50/2 अर्थात 25 अंश। ये कोण निकल गया 25 अंश। अब आप त्रिभुज BQP से क्या हो जाएगी? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण BQP प्लस कोण QPB प्लस PBQ बराबर 180 अंश। तो हमको BQP पहले से दिया गया है 75 प्लस QPB अभी आपने ज्ञात किया है प्लस QPB या APB बराबर 25 प्लस कोण PBQ बराबर 180 और कोण PBQ बराबर 180 घटा 100। इस तरह कोण PBQ बराबर 80 अंश। इस तरह आप देखोगे PBQ कौन सा कोण है? PBQ। तो कोण PBQ बराबर कोण PBO बराबर 80 अंश। यही हमसे पूछ रहा था कोण PBO की मान ज्ञात करें। ठीक इसी तरह अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करें जबकि O वृत्त का केंद्र है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह तीसरा प्रश्न आपके लिए दिए गए आकृति में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब इस प्रश्न में इस तरह कह रहा है AOB वृत्त का व्यास है। इस तरह AOB वृत्त का व्यास है। यहां पर एक बिंदु हमने क्या लिया? C। ये 70 अंश। हमसे ये x पूछ रहा है, ये x पूछ रहा है दिए गए चित्र में। ध्यान रखिएगा हम क्या देख रहे हैं? तो AC चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 70 और उसी चाप के शेष परिधि पर कोई बिंदु हमने B लिया। तो आप लिखोगे चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण AOC बराबर 70। अब उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर कोण ABC
तो आप लिखोगे कोण AOC बराबर 2 गुना कोण ABC अर्थात 70 बराबर 2 इंटू कोण ABC। अब कोण ABC बराबर 70/2 अर्थात 35। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज OBC में भुजा OB बराबर भुजा OC, क्यों? त्रिज्या समान होती है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उनके समकोण कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण OBC बराबर हो जाएंगे OBC बराबर OCB का। OCB का और OBC कितना है? 35 समान भुजा के समकोण समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप इसी चैप्टर का। प्रश्न इस तरह है, हम चौथा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओ वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात करें। इस तरह प्रश्न को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, ओ वृत्त का केंद्र है और ये व्यास है जिसका नाम आपने POQ दिया। आगे क्या कहता है? RS। यहां एक बिंदु R लिया, यहां एक बिंदु S लिया। यही आपकी संरचना दिया गया है। कहता है दिए गए चित्र में, है ना, ओ वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात करें। ये 130 अंश, ये ओ वृत्त का केंद्र है 130, यहां x। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप क्या देख रहे हो? PR चाप, ये PR चाप केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 130 अंश। तो आप लिखोगे चाप PR केंद्र पर कोण POR बराबर 130 अंश बनाता है। इसका मतलब कोण ROQ बराबर 180 घटा कोण POR अर्थात 180 घटाओ 130 बराबर ये 50। ये हो गया 50। वैसे भी आप देख रहे हो एक रेखा पर एक किरण इस तरह खींच दे, ये 130 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? 50 अंश। तो वही स्थिति यहाँ है। ये एक रेखा है, इस रेखा पर OR कोई किरण है, जब ये कोण 130 अंश है तो ये क्या हो जाएगी? 50 अंश रैखिक रूप से। और आप ये भी सीखे हो किसी चाप द्वारा अर्थात QR चाप द्वारा केंद्र पर 50 अंश का कोण बन रहा है, तो आप लिखोगे चाप
QR द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएंगे, ROQ, ROQ बराबर शेष परिधि पर बने दो कोण का, शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना, अर्थात ROQ 2 गुना होगा, 2 गुना कोण RSQ का, RSQ, ROQ हमने ज्ञात कर लिया 50, ये 2 गुना इसी का माप x है, तो अक्षांतर कर ले, x बराबर 50/2 अर्थात 25 अंश, यही हमको ज्ञात करने थे। ठीक इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो।